अस्सलाम स्टूडेंट, दिस मी अफीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफीन स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। बेटा इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान है, जैसे कि अगर जिन बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो बेटा वो पहला लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, वो भी आप ज़रूर देखें। तो सेकंड लेक्चर भी बेटा बहुत आसान है। यहाँ पे हमने रेडिकल की फॉर्म में सारी की सारी क्वेश्चन जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं, तो वन बाय वन हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत आसान है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास सामने लिखा हुआ है, सिंपल एलसीएम करना है। और पहले ही अंदर बता चुका हूँ कि अगर तो बाहर क्यूब है तो अंदर हम 3 के जोड़े बनाएंगे, अगर फोर्थ है यानी फोर्थ पावर फोर्थ रूट लिखा तो 4 के जोड़े बनाएंगे, जैसे 5 लिखा है तो 5 के जोड़े बनाएंगे। कुछ ना होगा तो समझिए 2 है तो 2 के जोड़े बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर फिर वही हिसाब है, लेकिन मैं करने की कोशिश करता हूँ। बहुत आसान है। पहला स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं। 18 है ना, जब 18 का बेटा हम लेते हैं एलसीएम तो 2 9 ज़ा, फिर हमारे पास 3 से होता है तो 3 ज़ा, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं 3 1 ज़ा, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा ऊपर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। 18 की जगह हमने ये लिख दिया और नीचे बेटा हमारे पास ऐसे ही लिख देंगे हम, क्या है जी, एक √3 है और एक है जी √2 है। तो जिसका पेयर बन जाए या जोड़ा बन जाए, आपको पता है कि वो हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर रूट से या क्यूब रूट से जो भी है उसको बाहर ले जाते हैं। तो जो ही हम इसको बेटा यहाँ पे मैं करता हूँ, जब हम इसको बाहर लेके जाएंगे 3 को तो अंदर बच जाएगा हमारे पास √2 और नीचे आ गया जी √3 और √2। तो बेटा ये देखें √2 और √2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ऊपर जो है वो हमारे पास बच गया 3/√3। तो फर्दर इसको रैशनलाइज भी आप कर सकते हैं। 3/√3 जो भी √ की फॉर्म में ऊपर भी और नीचे लिख दें। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा जी हमारे पास 3 और √3 और नीचे बेटा ये बन जाएगा √3 2 है ना, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आ गया जी 3/√3 और नीचे हमारे पास बचा 3 से कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास जवाब आ गया जी √3। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। 21 है, 21 का जब एलसीएम किया जाए तो 3 से 3 7 और फिर 7 1 सा, तो बहुत आसान यहाँ पे लिखते हैं जी 3 × 7। इसी तरीके से 9 का किया जाए तो 3 × 3 आएगा। इसी तरीके से बेटा नीचे इसका किया जाए 63 का, तो 63 का भी जब हम करते हैं तो ये 3 से हो जाता है, तो करते हैं 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर 3 से हो जाता है 3 7 ज़ा, फिर 7 से हो जाता है 7 1 ज़ा। तो बहुत आसान है, हम इसकी जगह 63 की जगह लिखेंगे बेटा 3 × 3 × 7, तो जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास जो बाहर आ रहा है ऊपर, ये तो ये 2 जब बन जाएगी पावर ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बेटा हम ये बाहर नहीं आते, तो हम इनको लैदा करके भी लिख सकते हैं। जैसे हम √3 लिख दें और इसको लिख लें √7, और इसको जो है ये हमारे पास जस्ट 3 रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब बनेगा और जो स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद नीचे भी ये इसका पेयर बन चुका है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ जस्ट आ जाएगा √7। तो 3 के साथ कैंसिल बेटा, √7 के साथ कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास जो जवाब है वो आ जाएगा जी √3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको सामने दिखाई दे रहा है, बहुत आसान है। अब ये बाहर इसकी पावर जो है वो आ गई है 5th। कितनी पावर है जी 5th। तो अब हम करते ये हैं के अंदर पहले तो इसको एलसीएम करते हैं। 243 का क्या आता है जी एलसीएम, 3 से ही करते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा, फिर 3 से होता है 3 2 ज़ा और 2 कैरी आ गया 21 बन गया, 3 7 ज़ा, फिर 3 से 3 9 ज़ा, फिर 3 से 3 3 ज़ा, फिर 3 से 3 1 ज़ा, 1 2 3 4 5। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएंगे जी 3 की पावर 5। बाहर चूँकि 5 है ना, तो हम 5 ही लैदा करते जाएंगे। x की पावर आ गई 5, ठीक है, और z 10 है, लेकिन हम 5 करेंगे, 5 और फिर 5, और ये जो y 10 है, सॉरी z हमारे पास 15 है, तो 5 फिर 5 और फिर हम करते हैं जी फिर 5। ये हमने लिख दिया सारे का सारा, और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये शायद आपको नज़र ना आता हो, मैं ज़रा इसके साथ लिख देता हूँ। ये 5th रूट है। अब जिसकी पावर 5 होगी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से देखें सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ से 3 बाहर आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे हमारे पास x आ गया, फिर हमारे पास y आ गया, फिर हमारे पास y आ गया,
फिर हमारे पास 3 z आ गए, तो हम तीनों ऐसे ही लिख देते हैं z z और z। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 3x y का स्क्वायर और z का क्यूब। ठीक है बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन था ये। जरा क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है, आपके सामने है। जो भी पावर होगी हमने उसी तरीके से इसको बना लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो आ रही है 3, तो हम पहले इसके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बनता कितना 125, 5 से किया जाएगा तो 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आ गया 5 5 ज़ा, फिर 5 से ही होना है तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 1 ज़ा 5, तो 5 है 3, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे जी 4/3, यहाँ पे लिख लेंगे जी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो चूंकि बेटा आपको पता है कि बाहर है क्यूब रूट, तो ये 3 का ही पेयर बनेगा, तो बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपने लिए बनाता हूँ यहाँ कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये जो बेटा आपको पता है तीनों के तीनों इसमें से सिर्फ एक 5 ही बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा जी? क्यूब रूट आपको पता है कि क्या होता है, अंदर 5/3 बनता है, क्यूब रूट 1/3, तो कैंसिल होकर फिर भी 5 आता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख दें वो भी ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा नीचे जो है यहाँ पर 3 नहीं था, यहाँ पे बेटा 5 था। ठीक हो गया ना, तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास जो जवाब आता है वो 4 है। लास्ट वन क्वेश्चन है बेटा हमारा इस लेक्चर का 21 है। 21 का आगे भी हमने किया है, ये 3 मल्टीप्लाई 7 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 7 ऐसे ही आ जाएगा, फिर ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। इनको सबको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लें ताकि ये हमारी खिचड़ी जो बनी हुई है ये ठीक हो जाए। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये पेड़ जो है हम सही तरतीब से रख लेते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये पेयर हमारे पास दोनों को बन रहा है, दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 7 बन गया और ये आ जाएगा जी 21। तो बेटा आपने देखा होगा कि बहुत आसानी से क्वेश्चन हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी किस्म की भी फिर भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके ज़रूर रिप्लाई करूंगा, और ताकि आपके लिए किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन ना रहे। तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास वालों के साथ शेयर करें, और इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको हर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे मैं हर इस वजह से बेटा कहने का मकसद यह है, कुछ बच्चे नए होते हैं मेरे चैनल पर, तो उनको पता चल जाए कि यहाँ पर 9 10 11 12 हर क्लास की हर एक क्वेश्चन का, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वजह से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, आप इजीली फ़ायदा हासिल कर सकें। और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। दुआ में याद रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।